नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। क्या कुछ इस बजट में रहेगा, इस पर तमाम हमारी नजरें रहेंगी और प्रदेश के लोगों की भी खासतौर पर इस पर नजरें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट आ रहा है और ऐसे में चुनावी वर्ष है, तो मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि हर वर्ग को यहाँ पर खुश किया जाए ताकि जो चुनावी परिणाम है वो उनके पक्ष में आए। सरकार ने जो गारंटीज दी थी, हालांकि ओपीएस एक बड़ा ऐलान जो है सरकार ने सत्ता में आने से पहले किया था और उसको पूरा भी किया है। अब इसी तरह से कर्मचारियों की आस है डीए और एरियर, क्योंकि ये लंबे अरसे से पेंडिंग है। 12% डीए की किस्त जो है वो पेंडिंग है। एरियर जो 2016 से लेकर जो है पेंडिंग है। नया वेतनमान आयोग जो हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, लेकिन उसका जो एरियर है वो अभी देय है। हालांकि कुछ एक कर्मचारियों को एक किस्त मिली है, लेकिन अभी भी 11,000 करोड़ के आसपास का ये जो एरियर है वो देय है। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री कोई ऐलान करे। इसके अलावा गारंटीज का जिस तरह से कांग्रेस ने 10 गारंटीज हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी, उस दिशा में भी आज सरकार जो है आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री का फोकस साफ तौर पर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ जो है ये बजट होगा। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में ये बजट होगा। इस तरह का मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस बजट में रहता है, किस तरह से ग्रामीण एरिया में जो है सरकार फोकस करती है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर खासतौर पर पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, तो ऐसे में क्या फोकस जो है मुख्यमंत्री का पर्यटन गतिविधियों को लेकर, नए जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने को लेकर हिमाचल प्रदेश में रह सकता है। इस बजट में वो झलक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गारंटीज का जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं, गारंटीज को लेकर भी मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 1 साल का जब कार्यकाल पूरा हुआ था तब भी कहा था कि जो गोबर खरीद की कमिटमेंट है और जो दूध किसानों से 100 रुपए किलो के हिसाब से देने का कांग्रेस ने वादा किया था, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि 6 रुपए अभी जो है वो दूध में बढ़ाए गए हैं, लेकिन 100 रुपए तक का जो है वो टारगेट रखा गया है। तो इस दिशा में भी आज देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री जो है ऐलान करते हैं किसानों बागवानों की आय बढ़ाने की तरफ जो है किस दिशा में सरकार बढ़ती है। क्या गोबर खरीद का जो कमिटमेंट की गई थी उसे जो है इस वित्त वर्ष में पूरा किया जाता है। महिलाओं को पेंशन को लेकर भी, हालांकि लाहौल स्पीति को लेकर जो सबसे पहले ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं को सबसे पहले ये पहली किस्त दी जाएगी और इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी महिलाओं को ये पेंशन दी जाएगी। हालांकि सरकार दावा ये कर रही है, पहले जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है जिन महिलाओं को मिलती थी, और ये आंकड़ा जो है 2,45,000 के आसपास बनता है, जिनकी पेंशन 1100 से या 1150 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री ने जो है जो दूसरी महिलाएं हैं जिनको पेंशन का दावा किया गया था कि 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा, उस दिशा में जो देखना होगा कि क्या ऐलान आज मुख्यमंत्री करते हैं, क्या किस जिले से जो है ये दूसरे चरण में ये पेंशन शुरू हो पाती है। इस दिशा में भी आज जो है इस बजट में देखने को कई चीजें मिल सकती हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और काफी अहम ये बजट रहने वाला है। जिस तरह से मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में हर वर्ग को उम्मीदें हैं, चाहे पेंशनर हो या कर्मचारी हो या महिलाएं हो या बेरोजगार युवा हो, क्योंकि बेरोजगार भी लंबे अरसे से नौकरियों की मांग कर रहे हैं और सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख रोजगार जो है देंगे, जिसमें 20,000 जो है वो सरकारी क्षेत्र के रोजगार होंगे। लेकिन पिछले लगभग 1 वर्ष से भर्तियां जो हैं वो लटकी हुई हैं, परिणाम निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में बेरोजगारों की भी सरकार से उम्मीद है कि सरकार जो है नौकरियों का पिटारा खोलेगी और जो पेंडिंग रिजल्ट है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने एक कमेटी का गठन जरूर किया है पेंडिंग रिजल्ट को निकालने को लेकर, ताकि वो कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। 3 महीने का उनको समय दिया गया है। लेकिन युवा जो है खासतौर पर सड़कों में है, नाराज हैं, सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में इस दिशा में भी क्या कुछ सरकार कदम उठाती है, कितनी भर्तियों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं। इसके अलावा एसएमसी टीचर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तमाम वर्ग जो है, हर वर्ग को उम्मीदें हैं। पॉलिसीज की आउटसोर्स कर्मचारी भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और वेतनमान काफी कम इन कर्मचारियों को दिया जाता है। कि क्या सरकार आज जो है कितना वेतन बढ़ाने का ऐलान करती है, ये भी देखना होगा। एसएमसी है या कंप्यूटर टीचर है, इन तमाम लोगों की जो है आज इस बजट पर नजरें रहेंगी और उम्मीद मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान जो है इस दिशा में कर सकते हैं। तो इस पर जो है वो फोकस रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वो बाहर जो है वो ना भटके, हिमाचल प्रदेश से बाहर ना जाएं, अपने ही गाँव में, अपने ही क्षेत्र में जो है कोई स्वरोजगार अपनाएं और दूसरों को भी रोजगार से जोड़े। तो इस दिशा में सरकार जो है वो कदम
उठा सकती हैं, क्योंकि पिछला जो बजट था उसमें ग्रीन हिमाचल की जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा था कि नींव हम रख रहे हैं, और इस दिशा में सरकार ने काम भी किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हिमाचल प्रदेश में अब परचेज हो रहे हैं, और इसके जरिए रोजगार स्टार्टअप योजना की भी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। उसके तहत भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सौर ऊर्जा की तरफ सरकार फोकस कर रही है, इसमें भी स्वरोजगार जो है सरकार प्रदान कर रही है। अब ये देखना होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ नई घोषणाएं होती हैं। स्वास्थ्य सेक्टर को भी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से और सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से जो हेल्थ सर्विसेज है उसको सुदृढ़ किया जाए, इस तरफ भी सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन की तरफ भी सरकार जो है फोकस कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, ऐसे में किस तरह से इनको स्ट्रेंथन किया जाए, सरकारी स्कूलों के स्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, इस दिशा में भी जो है मुख्यमंत्री आज ऐलान कर सकते हैं। ठीक 11 बजे ये सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये परिसर की तस्वीरें हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री की पोटली से क्या कुछ आज निकल कर आता है, ये की तरफ फोकस उसमें रखा गया था, और उस दिशा में सरकार ने काम भी किए हैं। और इस बार का जो बजट है उसमें आत्मनिर्भर हिमाचल की जो है मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ ये बजट होगा, इसमें जो है फोकस होगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ योजनाएं, किन किन योजनाओं का जो है मुख्य, हालांकि हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, और 80,000 के आसपास का जो कर्ज है वो हिमाचल प्रदेश पर है, और एक व्यक्ति पर अगर इस आंकड़े की बात करें तो वो आंकड़ा भी 1 लाख से ऊपर का है। एक हर व्यक्ति पर जो है 1 लाख रुपए का कर्ज है। तो ऐसे में जिस तरह से वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी है, आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजरा है, और बरसातों में भी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान जरूर किया था 4500 करोड़ के आसपास का जो ये पैकेज राहत के लिए जो है, आपदा राहत का पैकेज ये घोषित किया था। और हालांकि संकट जरूर है, वित्तीय संकट, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश होगी कि हर वर्ग को जो है खुश किया जाए, हर वर्ग को कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में हर व्यक्ति की उम्मीद रहती है कि सरकार की तरफ जो है व्यक्ति देखता है कि क्या कुछ सरकार जो है उनके लिए करती है। इसी तरह से बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ओपीएस बहाली को लेकर भी हो सकता है कोई निर्णय हो, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को सरकार ने बहाल किया है, लेकिन जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो अभी तक इससे वंचित है। निगमों और बोर्डों के कर्मचारी जो हैं उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में निगमों, बोर्डों और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की उम्मीदें सरकार से हैं कि आज मुख्यमंत्री सदन के भीतर जो है ऐलान करेंगे ओपीएस का उनके लिए भी। हालांकि मुख्यमंत्री कई बार मंचों से कह चुके हैं कि हम जो है वो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस देंगे, लेकिन इस दिशा में जो है अभी काम नहीं हो पाया है। अब उम्मीदें हैं लोगों को कि आज जो है मुख्यमंत्री इस दिशा में कोई ऐलान करेंगे, और उनको भी जो है ओपीएस की सौगात हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। इस दिशा में जो है वो नजरें रहेंगी। और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, जिस तरह से कमिटमेंट सरकार की थी, अब देखना होगा कि क्या जो है इस दिशा में मुख्यमंत्री का आज इस बजट की पोटली में से क्या महिलाओं के उसमें निकलता है। बेरोजगारों को जो नौकरी है उसकी आस है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिले, इस दिशा में जो है सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। तो ये काफी अहम होगा। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और अपना जो दूसरा बजट है इस कार्यकाल का वो पेश करेंगे। क्या कुछ जो है इसमें रहता है, किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो योजनाओं का ऐलान करते हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं, इस पर हमारी तमाम नजर रहेगी। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।